नमस्कार, स्वागत है आप सबों का इस लर्निंग चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और इस चैनल पे आज हम लोग भारत की राज व्यवस्था एवं शासन से संबंधित 1100 प्रश्नों की सीरीज में केंद्र राज्य संबंध, सरकारी आयोग, शक्तियों का बंटवारा, कर, क्षेत्रीय परिषदें एवं संवैधानिक संशोधनों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी इंक्लूडेड क्वेश्चंस है वो सभी हमारे वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह यूपीएससी की प्रीवियस परीक्षाओं से लिए गए हैं और वीडियो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए पूरा वीडियो वॉच कीजिए और लास्टली इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 521 इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा और इस सीरीज का 521वां होगा। और इससे पहले के क्वेश्चंस देखने के लिए आपको इसके प्रीवियस वीडियोस देखने होंगे, जो कि इसका लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दिया जा चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 521, सरकारी आयोग का गठन। सरकारी आयोग का गठन किस लिए किया गया था? सरकारी आयोग का गठन केंद्र व राज्यों के संबंधों का परीक्षण करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 522, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की मांग की? आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी राज्यों ने, क्योंकि आंध्र प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर इत्यादि सभी राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 523, भारत ने संघीय व्यवस्था अपनाई है जो कि केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे पर आधारित है, परंतु किस शक्ति का बंटवारा केंद्र तथा राज्यों में नहीं किया गया है? तो वह न्यायिक शक्ति है, जिसका कि केंद्र और राज्य दोनों में ही बंटवारा नहीं किया गया है। बाकी कार्यकारिणी शक्ति, विधायिनी शक्ति और वित्तीय शक्तियों का बंटवारा किया गया है केंद्र और राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 524, भारत में एक नए राज्य की स्थापना। भारत में यदि नए राज्य की स्थापना करनी होगी तो उसके लिए संसद का साधारण बहुमत ही काफी होता है। तो भारत में एक नए राज्य की स्थापना संसद के साधारण बहुमत द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट है भारतीय संघवाद तथा अमेरिकी संघवाद का कौन सा लक्षण समान है? तो भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद में के लक्षणों में एक समानता यह है कि संविधान की व्याख्या करने के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है और इस आधार पर भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 526, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ बांटा नहीं जाता है? तो यह होता है सीमा शुल्क, जो कि केंद्र सरकारें राज्य सरकारों के साथ साझा नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विषय 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1989 ईस्वी में शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में किया गया था और यह संशोधन था 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 528, सरकारी आयोग द्वारा की गई निम्न सिफारिशों में कौन सी सिफारिश गलत लिखी गई है? अर्थात सरकारी आयोग के द्वारा जो भी सिफारिशें दी गई उनमें से कौन सी सिफारिश शामिल नहीं है, तो इसको चेक करना है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं इसके। तो इसमें दिया गया है, इसने एक अंतर सरकारी परिषद का गठन का समर्थन किया है जिसमें प्रधानमंत्री तथा राज्यों के मुख्यमंत्री सम्मिलित होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला ही ऑप्शन जो है यही गलत है, तो आंसर यही हो जाएगा। इसके बाद जो देखते हैं, इसके बाद का भी चेक कर लेते हैं। इसने देश की स्वतंत्रता तथा अखंडता के हित में संविधान के अनुच्छेद 356 का उदारता पूर्वक प्रयोग करने का समर्थन किया है, तो यह सही है। इसने राज्यपाल के पद को समाप्त करने की मांग को ठुकरा दिया है और देश की एकता तथा अखंडता के हित में इसने 3 भाषीय कार्यक्रम को लागू करने का समर्थन किया। तो यह सब है, लेकिन यह गलत है क्योंकि यह सरकारी आयोग के सुझावों में यह शामिल नहीं है। तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 529, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारीय आयोग की एक अग्रणीय सिफारिश है? सरकारीय आयोग की एक अग्रणीय सिफारिश जो होती है जो है वह है सक्रिय परिषदों को क्षेत्रीय परिषदों को सक्रिय करना। क्षेत्रीय परिषद को सक्रिय करना सरकारी आयोग की एक अग्रणीय सिफारिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 530, केंद्र सरकार को सबसे अधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? केंद्र सरकार को सबसे अधिक राजस्व उत्पादन कर से प्राप्त होता है। राज्यसभा की निम्नलिखित विशेष शक्तियों में से कौन सी गलत है? राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियां भी हैं, जिनमें से कौन सी शक्ति उनमें शामिल नहीं है, यह पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो गलत है उसको छांटना है। तो भारत में उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, यह सही है। नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना संबंधी प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल सही। राज्य सूची में दिए गए किसी भी विषय पर विधेयक केवल राज्यसभा में प्रारंभ हो सकता है, केवल राज्यसभा में प्रारंभ हो सकता है यदि राज्यसभा संतुष्ट हो कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, तो यह भी सही है। अगला ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो हमारा आंसर जो है यही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अर्थात इसमें से जितनी भी शक्तियां दी गई है राज्यसभा से संबंधित, ये सभी की सभी सही है और गलत कोई भी नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 532। 532 है, सरकार के कुल राजस्व का सबसे बड़ा भाग किस कर से प्राप्त होता है? सरकार के कुल राजस्व का सबसे बड़ा भाग जो होता है वह उत्पादन कर से संबंधित होता है। नेक्स्ट, भारतीय संघीय व्यवस्था के निम्न लक्षणों में से कौन सा लक्षण गलत है? तो संघीय व्यवस्था के जो लक्षण होते हैं उनमें से देख लेते हैं। यह राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, तो यह नहीं होगा क्योंकि समान प्रतिनिधित्व नहीं है। सभी राज्यों को अलग अलग अनुपात में है उनके जनसंख्या के अकॉर्डिंग। तो यह एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही है। इसका एक लिखित संविधान है, यह भी सही है। यह केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है, यह भी सही है। तो गलत कह रहा है, तो गलत यही ए वाला है, तो ए आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 534, यदि वित्तीय संकट की घोषणा की जाए तो इसका केंद्र व राज्यों के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि वित्तीय संकट की घोषणा की जाए तो इसका प्रभाव यह होगा कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित राज्य के सभी कर्मचारियों के वेतन कम कर सकता है यदि वित्तीय संकट हो तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 535। 535 कह रहा है, राज्यों पर केंद्र के नियंत्रण को बढ़ाने के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं? तो यहाँ पे अगर ध्यान दे तो राज्यों में सशक्त नेतृत्व का अभाव भी केंद्र के नियंत्रण को बढ़ावा देता है, और दलीय अनुशासन लागू करने के लिए भी, जब केंद्र सरकार यह देखती है कि राज्य में दलीय अनुशासन नहीं है, तो दलीय अनुशासन लागू करने के लिए भी केंद्र राज्यों पर नियंत्रण बढ़ाता है। और तीसरा है कि राज्यों की केंद्र पर निर्भरता होने के मामले में भी केंद्र के नियंत्रण राज्य में बढ़ जाते हैं। और क्षेत्रीय दलों का उदित होना यह नहीं होगा, तो इस तरह से हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 536, निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय विवादों को निपटाने में प्रभावी हो सकता है? अंतरराज्यीय विवादों को निपटाने में प्रभावी हो सकता है वह है प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर गठित अंतरराज्यीय परिषद। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर जो अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है, इसके द्वारा अंतरराज्यीय विवादों अर्थात एक या दो राज्यों के बीच अथवा अनेक राज्यों के बीच के जो विवाद होते हैं किसी भी मुद्दे से संबंधित, उन विवादों को निपटाने में मदद मिल सकती है अंतरराज्यीय परिषदों के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 537 है, केंद्र राज्यों को भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान प्रदान करता है, यह किसकी सिफारिश पर किया जाता है? सहायता अनुदान वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में प्रयोग किए गए शब्द राज्यों का संघ किस संविधान से लिए गए हैं? राज्यों का संघ कनाडा से लिया गया है, तो आंसर हमारा कनाडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 539 में है, निम्न में से कौन सा कथन भारत की संघीय व्यवस्था का सही चित्रण करता है? कौन सा कथन भारत की संघीय व्यवस्था का सही चित्रण करता है? आंसर हो जाएगा, यह एक एकात्मक व्यवस्था तो प्रदान करता है जिसमें संघीय व्यवस्था के लक्षण विद्यमान है, न कि संघीय व्यवस्था जिसमें एकात्मक व्यवस्था के लक्षण विद्यमान है। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एकात्मकता में संघात्मकता है। चलते हैं नेक्स्ट 540, संविधान के अंतर्गत केंद्र सरकार अनेक प्रकार के कर एकत्रित करती है जो इसे राज्य सरकारों के साथ बांटने पड़ते हैं। इन करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यों का हिस्सा निश्चित करने का संवैधानिक अधिकार है वित्त आयोग को। तो वित्त आयोग यह निश्चित करती है कि करों में राज्य का हिस्सा किस प्रकार से निर्धारित होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 541, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? तो समवर्ती सूची में यहाँ पे ये जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन से संबंधित विषय है या समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 542, जिन केंद्र प्रशासित क्षेत्रों में विधानसभा नहीं है वहां कानून का निर्माण कौन करता है? जिन क्षेत्रों में विधानसभा नहीं है वहां पर कानून का निर्माण संसद करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 543 है, क्षेत्रीय परिषदों का प्रयोजन किस आधार पर किया गया? तो यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, संपूर्ण देश को कितनी क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है? तो हमारा संपूर्ण देश पूरा 5 क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है। क्षेत्रीय परिषदों का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय परिषदों का मुख्य उद्देश्य होता है राज्यों के बीच योजना तथा अन्य राष्ट्रीय महत्व के मामलों में अधिकतम सहयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 546 है, क्षेत्रीय परिषद का पदेन सभापति कौन होता है? पदेन सभापति कौन है? तो क्षेत्रीय परिषद का पदेन सभापति यहाँ पे फर्स्ट में ही आंसर है, उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है जहां पर कि उस क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती है। जिस राज्य में उस क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी उस राज्य का मुख्यमंत्री उस संबंधित पर क्षेत्रीय परिषद का सभापति होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 547, 2 या उससे अधिक क्षेत्रीय परिषदें संयुक्त बैठक भी कर सकती हैं। इन बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? इन बैठकों की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करता है। केंद्रीय गृह मंत्री जब भी कोई क्षेत्रीय परिषद संयुक्त बैठक करती है तो इन बैठकों की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 548, क्षेत्रीय परिषदें क्या होती हैं? क्षेत्रीय परिषदें एक तरह से सलाहकार संस्थाएं होती या प्रशासनिक संस्थाएं नहीं होती, परामर्शदाता संस्थाएं भी नहीं है और विधि निर्माता संस्थाएं भी नहीं है। तो यह है क्षेत्रीय परिषदें सलाहकार संस्थाएं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 549, भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान पर आधारित है? भारत के संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के देश के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 550 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? संविधान की संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद है 368।
भारत के संविधान के अंतर्गत संशोधन के कितने तरीके सुझाए गए हैं? भारत के संविधान के अंतर्गत संशोधन के लिए 3 तरीके सुझाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में अभी तक किए गए संशोधनों में सबसे विस्तृत संशोधन कौन सा है? तो अभी तक के जितने भी संशोधन हो चुके हैं उनमें से सबसे विस्तृत और बड़ा और लंबा है 42वां संविधान संशोधन, और इसी कारण इस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इस संशोधन के द्वारा बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 553। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में किस संशोधन को संविधान का लघु पुनः अवलोकन माना जाता है? तो लघु पुनः अवलोकन, तो यह बात जब भी आएगी तो यह केवल और केवल 42वां संविधान संशोधन होगा। नेक्स्ट है, किस संशोधन ने लोकसभा द्वारा संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन करने के अधिकार की पुष्टि की? लोकसभा द्वारा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने के अधिकार की पुष्टि 24वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वें संविधान संशोधन ने संसद द्वारा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने के अधिकार की पुष्टि की। इस संशोधन की आवश्यकता सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए मामले में दिए गए निर्णय के कारण हुआ। तो यह मामला था गोलकनाथ मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 556। 556 कह रहा है 46वां संशोधन किस विषय से संबंधित है? 46वां संशोधन जो है यहाँ पे सरकारी नौकरियों में पिछड़ी 86वां संशोधन है सरकारी नौकरी में पिछड़ी जातियों के लिए स्थान सुरक्षित करने की व्यवस्था को लागू रखना या नहीं है। सरकारी भर्ती में महिलाओं के लिए 30% स्थान सुरक्षित करना यह भी नहीं है। हाल ही में स्थापित नए राज्यों को अतिरिक्त संसदीय सीटें प्रदान करना यह भी नहीं है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, अर्थात 86वां संविधान संशोधन इनमें से किसी से भी संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 557। 557 है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। ठीक है, तो यह सही है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायिक मान्यता प्रदान की गई नहीं होगा। संविधान में एक नई सूची नहीं और उपरोक्त में से कोई नहीं, यह तो होगा ही नहीं। तो इस आधार पर आंसर हमारा ए हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा पहली बार मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 558। 558 कह रहा है भूतपूर्व देशी रियासतों के शासकों की उपाधियों तथा विशेषाधिकारों को किस संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? तो यह संशोधन था 26वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा विशेषाधिकारों एवं उपाधियों का समापन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में 52वें संशोधन के द्वारा, 52वां संशोधन संविधान का राजनीतिक दल बदल को रोकने के प्रयास से संबंधित है, जो कि 10वीं अनुसूची में दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल बदल को रोकने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 560 और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन। पंचायती राज से संबंधित 73वें संशोधन में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था नहीं की गई? तो पंचायती राज से संबंधित 73वें संविधान संशोधन में देख लेते कौन सी व्यवस्था नहीं की गई थी। सभी निर्वाचित देहाती स्थानीय संस्थाओं में सभी सत्र पर महिलाओं के लिए 30% स्थान सुरक्षित रखे जाएंगे। तो यह तो थी ही, 30% स्थान सुरक्षित रखे जाएंगे, यह प्रावधान था। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को आवश्यक साधन प्रदान करने के लिए राज्य सरकारें वित्त आयोग का गठन करेगी, यह भी था। और यदि राज्य सरकारें पंचायती राज संस्थाओं को हटाती हैं अथवा उन्हें भंग करती हैं तो 6 मास के भीतर चुनाव कराए जाएंगे, यह भी था। और नेक्स्ट है यदि पंचायती राज के निर्वाचित कार्यकर्ताओं के 2 से अधिक बच्चे होंगे तो उन्हें पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो यह प्रोविजन जो है यह नहीं था। और चूंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सी व्यवस्था नहीं की गई,
तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डी जो है नहीं की गई थी। ठीक है, तो पंचायती राज से संबंधित 73वें संविधान संशोधन में यह प्रोविजन नहीं था कि यदि पंचायती राज के निर्वाचित कार्यकर्ताओं के 2 से अधिक बच्चे होंगे तो उन्हें पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो इस तरह से ये वीडियो होता है ओवर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू इस वीडियो को वॉच करने के लिए। इसको रीवॉच करके एक बार और देखें ताकि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद हो सके। लास्टली थैंक यू एंड बाय बाय।